Good morning student. Today we start part second differentiation. इस पार्ट में हम बेसिक फॉर्मूले जो हमने लास्ट पार्ट में लिखे थे उनसे डिस्कस करेंगे और सिंपल टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं यानी कि जो हमने 11th क्लास में या जो अपने बेसिक नॉलेज से रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन होते हैं वो डिफरेंशिएशन हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने जो भी डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हमने सॉल्व किए थे और उसमें अपने पास में एक लास्ट फॉर्मूला चल रहा था कि जब अपने पास में दो फंक्शन डिवाइड के रूप में गिवन दैट हो, यानी कि अपने को गिवन दैट है कि d अपॉन dx u अपॉन v, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किससे किया जाएगा, यानी d अपॉन dx u अपॉन v। तो इसका फॉर्मूला होता है जो डिनोमिनेटर में है यानी नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, जिसका स्क्वायर किया उसी को कांस्टेंट रख दो, v को कांस्टेंट रखा और d अपॉन dx ऑफ u पहले फलन का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस जिसको हमने कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि u को अब कांस्टेंट रख देंगे और d अपॉन dx ऑफ v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये अपने पास में मेन फॉर्मूला है। जब दो फंक्शन डिवाइड के रूप में हो तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके अपने को वैल्यू पुट करनी है। अपने को डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, देन वी टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मींस x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम इसका y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर, यानी हम यहाँ लिखेंगे साइन x का स्क्वायर एंड जो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा वो हो जाएगा साइन x को तो आप कांस्टेंट कर दो, ये साइन x कांस्टेंट आ गया एंड d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है। फिर माइनस का साइन, जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कांस्टेंट रख दो, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे d अपॉन dx ऑफ साइन x। अब आपको साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तो इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो साइन x कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, मींस ये जो गिवन टर्म्स है ना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, देन वी राइट 2x इनटू sin x माइनस, अब x स्क्वायर कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, देन वी राइट x स्क्वायर डॉट cos x अपॉन जो डिवाइडेड टर्म्स है sin x का होल स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x। इस टाइप से अपने को यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसका अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाएगा। तो ये जो चीजें थी ना, ये चीजें हमने सॉल्व की थी। सिंपल टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस टाइप से किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जो आगे की जो टर्म्स है उस टर्म्स में हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जैसे कहीं लॉगरिथम दिया हुआ आ जाए, लॉगरिथम जो होता है ना एक इम्पोर्टेंस रोल्स होता है, यानी कि एक तो e की पावर x, एक a की पावर x और एक log e बेस x। ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जिनका डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी सबसे ज्यादा इसी टाइप के फंक्शन आएंगे। इनमें से जो log e बेस x है इसकी स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी log क्या करता है, मल्टीपल को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, जो डिवीजन होता है उसको माइनस में सेपरेट कर देता है, यानी कि जो हार्ड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होते हैं ना उनको सिंपल में चेंज कर देता है। इनके लिए तो अपने पास में सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका भी सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब हम यहाँ पे थोड़े से बेसिक फॉर्मूले पढ़ते हैं रिलेटेड टू लॉग सीरीज, यानी जो लॉग सीरीज होती है उनसे रिलेटेड कुछ
सिंपल फॉर्मूले हम सबसे पहले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले देखोगे कि लॉगरिथम की बात करते हैं, a की पावर x इक्वल्स टू n, ये एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है, यानी कि एक ये चर घातांक की फलन है जिसको घातांक रूप में लिखा हुआ है। इसी को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहें ना, तो इसको लिखा जाएगा log a बेस n इक्वल्स टू x, ये इसका लॉगरिथम फॉर्म हो गया। यानी a की पावर x इक्वल टू n है, तो इसको क्या लिखेंगे, log a बेस n का लॉगरिथम x, यानी इसकी वैल्यू x आएगी। जैसे कोई नंबर गिवन देते हैं कि 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32, इसको हम लॉग में चेंज करेंगे, तो इसको क्या लिखा जाएगा, log ऑफ 2 बेस 32 इक्वल्स टू 5, यानी कि 2 के बेस पे 32 का जो लघुगणक होगा वो 5 वैल्यू देगा। तो ये लॉग को चेंज करने की एक प्रॉपर्टी होती है। इसके आधार पे हम क्या देखते हैं कि 2-3 बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। पहले नंबर पे अगर हम बेसिक चीज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बेसिक चीज ये आ जाएगी कि किसी भी नंबर पे 1 का लॉगरिथम जो होता है ना, वो हमेशा 0 होता है। यानी सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा log a बेस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसको जब आप एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में चेंज करोगे ना, तो a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथम जो होगा हमेशा 0 होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी कंडीशन, अगर सेम बेस पे सेम नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे हम, जैसे अपने कहीं क्वेश्चन आएगा कि log a बेस a इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि a की पावर 1 इक्वल्स टू a ही मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम बेस पे सेम नंबर का लॉगरिथम हमेशा 1 होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, log x बेस x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो पहले देखना है इसका बेस x गिवन देते हैं, x गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 का लॉगरिथम चेक करेंगे ना हम, तो अपने को 1 का लॉगरिथम चेक करना है। तो एक तो बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, ये चीज अपने काम में आने वाली है, एक ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, छोटा सा पॉइंट है जिसमें आप ये लिखोगे कि e की पावर log e इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है, ध्यान में रखना, e की पावर log इक्वल्स टू 1 होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि e की पावर x log e आएगा, ये आएगा कई बार क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, लॉग प्रॉपर्टी से इस x को यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा e की पावर log e x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो इसी कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट अपने पास में आता है, जब ऐसा गिवन दे तो log e बेस m इंटू n, m इंटू n 2 नंबर है, यानी कि ये मल्टीपल में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log e बेस m प्लस का log e बेस n, यानी ये मल्टीपल को प्लस में चेंज कर देता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर अपने पास में प्रॉपर्टी आती है log e बेस m अपॉन n, जब m अपॉन n गिवन हो तो इसको लिख दिया जाएगा log e बेस m माइनस का log e बेस n, यानी कि मल्टीपल को पॉजिटिव में चेंज करता है और डिवीजन को नेगेटिव में चेंज करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है log e बेस m की पावर n, यानी कि जब किसी नंबर पे पावर हो तो पावर क्या आती है, मल्टीपल में आ जाएगी, यानी इसको लिखेंगे n डॉट log e बेस m। ये 3 फंडामेंटल है या लॉगरिथम के मेन फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला अपने पास में आता है जिसको हम बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। देखो बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है,
बेस चेंज फॉर्मूला ये कहता है कि अपने पास में जो डिफरेंशिएशन है ना, हम ये लिखते हैं कि d/dx ऑफ log e बेस x। e बेस x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो हमेशा 1/x होता है। अगर log e बेस x आ जाए, कहीं बेस गिवन दैट नहीं हो, तो कैलकुलेशन में जो लॉगरिथम काम में आता है ना, लॉगरिथम टू टाइप्स के होते हैं। एक लॉगरिथम तो होता है जिसका ऑलवेज बेस जो होता है वो e होता है, हम कैलकुलेशन में e बेस का लॉगरिथम यूज करते हैं। जबकि एक लॉगरिथम ऐसा होता है जिसका बेस चेंज होता जाता है, जैसे हम लॉग टेबल बनाते हैं वो 10 बेस में बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया कि लॉग a बेस x आ गया, तो a बेस x इसका बेस e नहीं है, a है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को बेस चेंज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले बेस चेंज करेंगे, उसके बाद में डिफरेंशिएशन की बात की जाएगी। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। बेस चेंज फॉर्मूला ये कहता है कि अपने को कोई एक लॉग गिवन दैट है कि लॉग a बेस b एक नंबर गिवन है, इसको मैं e बेस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो e बेस में कैसे लिखूंगा मैं इसको, log e बेस b अपॉन log e बेस a, इस टाइप से इसको लिखा जाएगा। इसको बोला जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे ये दे रखा है, इसका जब हम बेस चेंज करेंगे ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू log e बेस x अपॉन log e बेस a। ये बेस चेंज फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा, ये नंबर तो कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा और log e बेस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो बेस चेंज जो फॉर्मूला है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है डिफरेंशिएशन में, यानी लॉगरिथम के फंक्शन जो होते हैं ना, उनको चेंज करने में। तो फर्स्ट नंबर ये एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है। इस कंडीशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस कंडीशन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को ध्यान में रखना है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। e पावर log e, इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। अगर यहाँ पे आ जाता एक्स स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, एक्स स्क्वायर हो जाती। बट ये फॉर्मूला है, फिर ये मल्टीपल को एडिशन में कन्वर्ट कर देगा, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड ये डिवीजन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये पावर को मल्टीपल में लाएगा। ये मेन बेस चेंज फॉर्मूला है। तो ये बेसिक लॉगरिथम से रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। कई बार हम जब ई सीरीज की बात करते हैं तो ई सीरीज के भी अपने को छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने। ई सीरीज जो होती है ना, जैसे अपने क्वेश्चन आ गया कि ई एक्स का होल स्क्वायर। अब ई एक्स का होल स्क्वायर क्या कहता है, इसको किस टाइप से लिखा जाए, ई एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स हो गया। मींस टू टाइम लिखना है, जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। इट मींस इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, यानी ई की पावर x के होल स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ई की पावर 2x लिखेंगे। जब कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि ई की पावर x प्लस y है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई की पावर x डॉट ई की पावर y, या ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिखना है। कई बार ऐसा आ जाता है कि e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर y, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे e की पावर x माइनस y। जब मल्टीपल का साइन हो तो नेगेटिव करना है। मींस इस फॉर्मूले को हम इस टाइप से सेट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो जाएगा कि e की पावर x डॉट e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y। ये तो मल्टीपल है, उसमें पावर ऐड हो जाएगी और डिवीजन में पावर क्या होगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल सीरीज से रिलेटेड फॉर्मूले हो गए, ये हो गए अपने लॉगरिथम थे, ये बेसिक फॉर्मूले थे। आज हम कुछ छोटे छोटे फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, उन फंक्शनों के हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। देखो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, तो हम बेसिक नॉलेज
से स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक फंक्शन है, उन अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन में देखना, सबसे पहले मैं लिखता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1 लाइन में सोल्व होने वाले हैं। जैसे d/dx ऑफ x, आप x का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा 1 होगा। डिफरेंशिएशन में हमेशा पावर को डिक्रीज करना है, 1 पावर लेस करनी है। जैसे आपको कह दिया d/dx x² का डिफरेंशिएशन करो आप, तो x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया d/dx x³ का डिफरेंशिएशन करना है, तो x³ का कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। d/dx ऑफ x⁴ का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा 4x³। मीन सिंपल सा रूल्स अपने को पता चल रहा है कि 1 पावर जो पावर रहेगी उसको मल्टीपल में लाना है और पावर को लेस कर देना है। तो ये क्या हो गए अलजेब्रिक फंक्शन हो गए। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ गया कि d/dx √x का डिफरेंशिएशन करना है। √x का मतलब होता है हाफ पावर, 1/2 पावर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x⁴ 1/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो x⁴ 1/2 -1 कर देंगे, इस 1/2 को यहाँ ले आएंगे। जब 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा इक्वल टू 1/2 x⁴ -1/2, यानी √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, जो आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है d/dx x.√x। x.√x का मतलब क्या हो गया, x⁴ 1 ये और हाफ पावर ये, यानी x की पावर कितनी हो गई 3/2। इसका मतलब होता है d/dx x⁴ 3/2। जब 3/2 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये रहा x⁴ 3/2 -1 किया और ये 3/2 को मल्टीपल में लेके आ गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2 x⁴ 1/2 यानी √x। इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। अब हम इस टाइप के फंक्शन लेते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसको आप लिखोगे x⁴ -1 को मल्टीपल में ले आओ और -1 कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इक्वल टू -1/x²। नेक्स्ट d/dx 1/x² का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डायरेक्टली आप फंडामेंटल ध्यान रखो, -2/x³। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं d/dx ऑफ 1/x³ का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -3/x⁴। इस टाइप से जो फंक्शन रहेंगे उन फंक्शन के अपने को डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। देखना इसमें मैंने जो सोल्व किया वो सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन है। जहां तक पॉसिबल है इजी से इजी फंक्शन लिए हैं और हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, x³ का 3x²। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला लर्न हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रॉब्लम नहीं है। x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ √x का 1/2 x का डिफरेंशिएशन, x को ऐसा लिखा तो ये डिफरेंशिएशन हो गया 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³, 1/x³ का डिफरेंशिएशन -3/x⁴। ये जो हमने लिखे थे कुछ अलजेब्रिक फंक्शन थे जिनका हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब हम कुछ कंबाइंड फंक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो सिंपल छोटे छोटे फंक्शन हो गए। अपने को डिफरेंशिएशन करना है d/dx
ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, x के अलावा जो भी चीज आए वो कांस्टेंट होगी। फंक्शन अलग हो सकता है बट x के अलावा जो चीज आएगी वो कांस्टेंट होगी। यहाँ देखना ax² फर्स्ट टर्म, bx सेकंड टर्म और c थर्ड टर्म, देयर आर टोटल 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स है तो अपने को पॉजिटिव में गिवन है, ये u हो गया, ये v हो गया, ये w हो गया, तो अलग अलग सेपरेटली आपको डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लिख देंगे 2ax प्लस b प्लस c। bx b कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, तो ये आ गया। एक कांस्टेंट टर्म्स एक चीज और लिख लेते हैं कि d/dx ऑफ c, कोई भी कांस्टेंट रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट केवल कांस्टेंट का 0 होगा। वेरिएबल के मल्टीपल में कांस्टेंट है ना तो वो बाहर आएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे इसका सॉल्यूशन ये मिल गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे d/dx x प्लस का 1 एंड x प्लस का 3। यहाँ पे देखना अपने को दो फंक्शन जो है वो मल्टीपल में गिवन दैट है। जब दो फंक्शन मल्टीपल में गिवन दैट हो तो आप u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। u ये हो जाएगा, v ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो भी ठीक है, या फिर आप मल्टीपल करो इसको। जब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट बाइनोमियल को सेकंड बाइनोमियल से मल्टीपल करेंगे ना तो ये मिलेगा d/dx, x को मल्टीपल किया x² है तो ये x² प्लस कितना आ जाएगा अपने पास में, प्लस आ जाएगा 4x प्लस का 3। यानी इनको मैं मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन रह गया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखो x² का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ 4x है यहाँ 3 है, इसके अकॉर्डिंग चलो। x² का कितना हो गया इक्वल्स टू 2x, 4x का करना है तो प्लस के 4 प्लस 3 का 0, ये डिफरेंशिएशन हो गया। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया d/dx x प्लस का 1 x माइनस का 1 x प्लस का x² प्लस का 4, ये क्वेश्चन आ गया। तो बड़े क्वेश्चनों में आप u डॉट v डॉट w उनके फॉर्मूले लगाने से बेस्ट है इनको मल्टीपल कर लो, यानी आइडेंटिटी अप्लाई करो। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मैं इनको मल्टीपल कर लूं आपस में, d/dx यहाँ पे 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा x² माइनस 1 और ये हो गया x² प्लस का 4, मल्टीपल हो गया। और मल्टीपल कर लो, जब और मल्टीपल करेंगे ना तो dx d/dx x² को x² से मल्टीपल किया x की पावर 4, x² को 4 से मल्टीपल करूंगा 4x², 1 को x² से मल्टीपल करूंगा माइनस x², तो यहाँ रहेगा प्लस के 3x² माइनस के 4। ये इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इजी हो जाएगा इससे। मतलब वो फॉर्मूले अप्लाई करने से बेस्ट है आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऐसे सॉल्व करने। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही ट्राइनोमियल आ गया, x की पावर 4 का करना है 3x² करना माइनस 4 है तो ये तो हो जाएगा इक्वल टू 4x³ प्लस का x² का 2x को मल्टीपल करेंगे 3 से तो 6x प्लस का 6x माइनस 0, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, सेम आंसर अपने को मिलेंगे। तो इस टाइप से कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो ना, जैसे आपको कुछ अलजेब्रिक फंक्शन गिवन देट है, यहाँ पे आप देखना एक डिवीजन का क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन गिवन है d/dx, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें x ये हो गया। इसके बाद एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है d/dx x² डॉट sin x, इसको हम सोल्व करेंगे u डॉट v से। फर्स्ट को u पुट कर देंगे
सेकंड को v पुट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली चीज देखने की ये हुई कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और एक्स स्क्वायर का करना है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ये देखना कि जब यहाँ पे x था तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, यहाँ एक्स स्क्वायर तो कितना होगा, इक्वल्स टू होगा 1/1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये समझने की चीज है, यानी x होता है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर आ रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 हो गया इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v होगा, साइन इनवर्स का भी होगा और एक्स स्क्वायर का भी होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। इस टाइप से सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ रहा log e बेस x, देखना कि d/dx log e बेस sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो log e बेस, पहले e बेस का करो, पहले log का डिफरेंशिएशन करो। log का कितना हो जाएगा, log का 1 sin x, x की जगह sin x से ध्यान रखना। फिर sin x का करेंगे इनटू sin x का कितना हो गया cos x, cos अपॉन sin cot x। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। x अंडर x सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी हमने सोल्व कर लिया। ये आप खुद कर सकते हो। e की पावर sin x, e की पावर cos x का बताया, वैसे e की पावर sin x का होगा, ये भी आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आ रहा है कि d/dx 7 की पावर x। देखो 7 की पावर x कुछ अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। 7 की पावर x का मतलब हो गया a की पावर x, ये चरघातांकी फलन है। 7 की पावर x का मतलब हो गया a की पावर x। तो a की पावर x का क्या होता है, log e a बेस